हेलो बच्चों। तो लास्ट डे मैंने आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ सिखा दिया था। ठीक है। आज जो है हम लोग बेसिकली फ्री बॉडी डायग्राम और उससे आगे जो इसका अप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ का, वो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 2x पर भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपको सबसे पहले फंडामेंटल क्लियर करना है बच्चों। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा तो फिजिक्स में दिक्कत आएगा, फिजिक्स आपको रुलाएगा। बट आप हमारी लेक्चर को रेगुलरली देख रहे हो तो फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है। और मैं सभी वीडियोस आपके पास पहुंचाऊंगा। ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करो। ठीक है। जिनके पास अच्छी क्वालिटी वाली और अच्छी क्वांटिटी वाली वीडियो पहुंचे। ठीक है। जहाँ पर मतलब क्वेश्चंस की जो क्वालिटी हो अच्छी हो। ठीक है। सभी वीडियोज लेक्चर वाइज सीक्वेंस में हो। ठीक है। तो मैं सारे वीडियोज ऐसे ही बनाने वाला हूँ। ओके। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा लेट लगे, बट धीरे धीरे, क्योंकि मैं फ्री रहता नहीं हूँ, हमारे लेक्चर्स रहते हैं, तो जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस डालूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए, यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, फिजिक्स का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है मतलब इस चीज़ पर टिकी हुई है। एनएलएम का या फिजिक्स में आप मैक्सिमम चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ये फ्री बॉडी डायग्राम आने ही वाला है। अब देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम है क्या बेसिकली बच्चों? तो ये जो है हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी दैट इज आइसोलेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब उसको सराउंडिंग से आइसोलेट कर देना है एक बॉडी को। ठीक है। और उस पर जितने भी फोर्सेस हैं उस फोर्सेस को डायग्राम के थ्रू क्या कर देना, रिप्रेजेंट कर देना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बोल देते हैं बच्चों। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का स्टेप क्या है कि आपको बॉडी को सबसे पहले आइसोलेट करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट दे दिया बच्चों, एकदम ध्यान से समझना। अब ये दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ओके। तो जब दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने बनाया तो ये कुछ और बन गया। एक मिनट। तो यहाँ पर जैसे हम लोग एक ये ऑब्जेक्ट को मैं बनाता हूँ, ये M1 है और ये M2। अब इसको आइसोलेट, मान लो आप इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसको आइसोलेट कीजिए, अकेला करो आप। ठीक है। आइसोलेट का मतलब तो जानते ही, उसको बिल्कुल अकेला कर देना है, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये M1। अब देखो ये M1 पर कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं बच्चों। तो आपको पता है कि अर्थ जो है वो तो ग्रेविटी एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक तो अर्थ अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर हम लोग बात कर दें, यानी ये हम लोग, तो दूसरा जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, अब ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ये कांटेक्ट में आ गया। तो अभी कांटेक्ट का जो परपेंडिकुलर है M2 जो है इस पर एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर देगा। तो M2 जो है इस पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको मैं N बोल दे रहा हूँ। ये जो M2 अप्लाई कर रहा है, समझ में आया बात? तो यहाँ पर दो फोर्सेस, एक नॉर्मल अप्लाई हो रहा था और एक ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है। तो नॉर्मल कौन अप्लाई कर रहा है? ये जो है ड्यू टू M2 आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? और ये M1G जो है वो बच्चों किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब इसलिए मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, तो आपको क्लियर नहीं। बहुत सारे बच्चे आज फर्स्ट डे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों पहले जाके आप फर्स्ट वीडियो को देखो, फिर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लेक्चर समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर दूँ M2, तो M2 का अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर M2 देखिए। तो M2 पर अगर मैं बात करूँ तो M2 पर जो है आप देखोगे तो M2 पर जो है हमारे पास ये जो है, एक तो आपका ग्रेविटी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M2G लग रहा है। ओके। दूसरा जो हमारा फोर्स लग जाएगा, अब देखो ये M1 है, M1 भी नॉर्मल अप्लाई करेगा। ये M1 जो नॉर्मल अप्लाई, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। अगर M2 फोर्स अप्लाई कर रहा है M1 पर, तो M1 भी उसके अगेंस्ट में फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर देगा। ये ड्यू
टू M1 आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है। क्या और कोई फोर्स लग रहा है बच्चों? तो ये देखो, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ग्राउंड सरफेस, ये सरफेस, तो सरफेस जो है ये भी फोर्स लगा देगा, तो इसको मैं Ng से डिनोट कर रहा हूँ, ड्यू टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका Ng, तो ये ग्राउंड की वजह से आपका नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे थे, तो सबसे पहले बॉडी को आइसोलेट कीजिए, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो ड्रॉ कीजिए, और एक्सिस के अकॉर्डिंग फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। ठीक है, वेक्टर तो आप जानते ही हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और भी कुछ अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बना दे, जैसे ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक इंक्लाइन प्लेन ले लेता हूँ, ये थीटा है बच्चों, और यहाँ पर अगर एक नॉर्मल फोर्स में, या सॉरी यहाँ पर एक ब्लॉक को रख दिया, अब देखो ये M है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन सा फोर्स, अगर ये स्मूथ सरफेस है, सरफेस कैसा है बच्चों, स्मूथ, कौन कौन सा फोर्स, तो नॉर्मल जो लगेगा वो किधर, कॉन्टेक्ट सरफेस, ये देख रहे हो, ये कॉन्टेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात कर दूँ, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लग जाएगा, नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा। समझ में आ रहा है इतना बात, क्लियर हो रहा है, कोई समस्या नहीं। दूसरा अगर बात करो और कोई फोर्स लग रहा है, Mg लग रहा है, कौन सा बच्चा लग रहा है, Mg फोर्स लग रहा है। तो दो ये फोर्सेस आपके पास एक्ट कर रहे थे, एक तो नॉर्मल एक्ट कर रहा है, और दूसरा कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स Mg एक्ट कर रहे हैं। तो दो फोर्सेस हमारे पास यहाँ पर लग रहे हैं। और भी अगर मैं कुछ बात करूँ, और भी एग्जाम्पल का बात कर दिया जाए बच्चों, तो फ्री बॉडी डायग्राम आपको आना चाहिए बनाने। ये M1 है, ये M2 है, ये कांटेक्ट में है, इधर मैं फोर्स अप्लाई कर दिया F। ठीक, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो M2 पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? तो M2 पर जो है हमारा, M2 पर इस डायरेक्शन में आपका F लग रहा है, राइट। और ये M1 जो होगा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो M1 जब अपोज करेगा तो कौन सा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, M1 जब अपोज करेगा तो कौन सा डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तो M1 अगर अपोज कर रहा है तो ये जो है इस डायरेक्शन में नॉर्मल एक्ट कर देगा। ओके, वैसे ही अगर M1 पर मैं बात करूं तो M1 पर जो है इस डायरेक्शन में नॉर्मल करेगा एक्ट। तो ये आपका जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो क्या ग्राउंड भी फोर्स लगा रहा होगा, बिल्कुल लगाएगा ग्राउंड फोर्स, कौन सा डायरेक्शन में, ऊपर लगा देगा आपका, ये ग्राउंड फोर्स लगा दिया। इधर भी इसके मास के अकॉर्डिंग ये N1 फोर्स अप्लाई कर देगा, इस पर M1G एक्ट कर रहा है, इधर एक्ट क्या करेगा, M2G। तो जितने भी फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, सारे के सारे फोर्सेस को आपको क्या कर देना बच्चों, रिप्रेजेंट कर देना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। अब जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक है और इसको हैंग कर दिया मैंने पुली के साथ, एक पुली है बच्चों, और इसको मैंने हैंग कर दिया, ये M1 बोल दिया और ये M2 बोल दिया। ओके, अब यहाँ पर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो M1 पर कौन कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन कौन सा एक्ट कर रहा है, नीचे जो लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, M1G लगेगा, और ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, वो टेंशन लगेगा। ठीक है, तो ऊपर जो लग रहा है हमारा फोर्स वो टेंशन एक्ट कर रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ रहा है बात? वैसे ही सेम अगर मैं बात कर दूं M2, अब M2 पर अगर हम लोग बात कर देंगे तो M2 अगर बात कर लीजिए, ठीक, ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, और नीचे क्या लग जाएगा, M2G होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है, एक M2G और एक आपका टेंशन एक्ट कर रहा है। तो दोनों के दोनों जो फोर्सेस हैं बेटा वो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, ओरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। ठीक, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या अगर है बच्चों तो दिक्कत हो जाएगी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर होते रहना चाहिए। ठीक है, मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ा रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ का हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ठीक है
तो बेटा अगर मैंने बोला था कि अगर मास आपका क्या है, कांस्टेंट है, उस केस में हम लोग जो फोर्स से फोर्स वो क्या होता था, मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी ये एक्चुअली में नेट फोर्स है। नेट फोर्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सीलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोड्यूस होगा उस ऑब्जेक्ट में। अब जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, कितने का बेटा, 2 kg का, इसको आपने स्मूथ सरफेस पे रख दिया। कैसे सरफेस पे रखा है, स्मूथ सरफेस पर, और आपने इस पर लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ऑफ द ब्लॉक, तो अगर एक्सीलरेशन पूछ दिया जाए ब्लॉक का तो आप कैसे निकालोगे। तो आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात कर देंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स जो लग रहा है वो 10 लग रहा है, मास जो लग रहा है वो कितना है आपका 2 है, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ रहा है। वैसे ही कुछ और एग्जांपल मान लेते हैं। ये हमारे पास ये 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, और एक 3 kg का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दिया F इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और ये जो है आपका सरफेस एकदम स्मूथ है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया फाइंड 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 एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक्स बाय ग्राउंड, ठीक है। और थर्ड जो है बच्चों, थर्ड हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, ठीक है। तो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो रहा है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से समझिए। अब ये न्यूटन्स का लॉ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, और इस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आपको भी पता है कि अगर आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे तो 2 kg एंड 3 kg, ठीक है, अगर 2 kg एंड 3 kg ये दोनों साथ में मूव करेंगे। ये आपको पता चल रहा है, स्मूथ सरफेस पे रख दे, आपने पुश कर दिया, तो अगर 2 kg आगे जा रहा है तो 3 kg भी आगे जाएगा, और दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। तो इफ बोथ मूव विथ कॉमन एक्सीलरेशन, कॉमन एक्सीलरेशन, अच्छा चलिए आप मान लो कॉमन एक्सीलरेशन नहीं लेना चाहते, ठीक है, मैं आपको नॉर्मल बताना चाहता, एक्सीलरेशन निकालना है। अब एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चों, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आप क्या कर दो, ये 2 kg का ब्लॉक है, राइट। अब इस पर जो फोर्स लग रहा है बेटा वो कौन सा फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। और इधर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कौन सा, 3 kg वाला। सेम अगर 3 kg का बात कर दिया जाए तो 3 kg पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर जो लग जाएगा आपका, इधर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। तो पूरा का पूरा जब सिस्टम राइट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका एक्सीलरेशन आप ये मान सकते हो इन सब का। तो इसका अगर फ्री बॉडी एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन लिखते हो तो नेट फोर्स क्या लिखोगे, एफ माइनस एन इज इक्वल टू 2 × ए, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। वैसे इस वाले पर 3 kg वाले ब्लॉक का अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पर क्या लिख दो, नॉर्मल इज इक्वल टू 3 × ए, ओके। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं 1 + 2, बेटा 1 + 2 जैसे ही करते हो तो -n + n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू 2a प्लस कितना आ जाएगा, 3a आ जाएगा। और आप देखिए एफ का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, एफ का वैल्यू है 10, और ये हो गया 5a
तो यहाँ से जो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सीलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका वो हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच क्या है कि इफ इफ बोथ, या फिर से बोल सकते हैं ऑल ब्लॉक मूव टुगेदर, सभी एक साथ मूव कर रहे हैं, मूव टुगेदर, देन टेक सिस्टम ऑफ ऑल बॉडीज, ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो सभी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर लीजिए, एक सिस्टम कंसीडर कर लीजिए। तो हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 3, हम लोग बोल सकते हैं 2 + 3 kg हो गया। अब इन दोनों को सिस्टम मान लिया, तो एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा था, एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा था, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये दोनों जो हो जाएंगे इंटरनल फोर्स हो जाएंगे जब सिस्टम कंसीडर करेंगे हम लोग तक। ओके, तो नॉर्मल, इस केस में नॉर्मल विल एंड विल बिहेव एज इंटरनल फोर्स। ओके, when we take the system, तो जो हमारा नॉर्मल होगा इस केस में, मैं बता रहा हूँ ये रटना नहीं है, यहाँ पर जो भी एक्शन रिएक्शन पेयर्स वाले होंगे, जो भी फोर्सेस, वो क्या होंगे आपके इंटरनल फोर्स होंगे। तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो एफ नेट जो हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 5 ये लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू 10/5, यानी ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। राइट, नॉर्मल लिख निकालना है, तो नॉर्मल आप कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक, तो नॉर्मल जो, ये अगर हम लोग थर्ड क्वेश्चन का बात करें, ये थर्ड क्वेश्चन कि नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, तो दोनों ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर दें, तो n इज इक्वल टू, आपने देखा था n इज इक्वल टू क्या है, देखिए तो 3a, आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3a, 3 को 3 रहने दीजिए, एक्सीलरेशन जो है वो कितना है बच्चों, 2 है, वो कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन हो जाएगा। ओके, और अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन का बात करूं बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक्स बाय द ग्राउंड, ग्राउंड इन पर कितना नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ग्राउंड यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना कैसे अप्लाई करेगा, तो आप देखिए अब ग्राउंड में हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है बच्चों, ये हमारे पास जो है 2 kg का ब्लॉक है, तो ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, इसको N1 बोल दे रहा हूँ, और नीचे क्या लगेगा बेटा, mg लगेगा। अब देखो इस वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, एफ नेट इन y डायरेक्शन इज 0, कोई भी मोशन नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये जो आपका सिस्टम होगा वो पूरा का पूरा क्या करेगा, ग्राउंड पर स्लाइड करने वाला है। ठीक है, या ग्राउंड पर मूव करने वाला है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन तो हो नहीं रहा है। तो एफ नेट जो है वाई डायरेक्शन में वो क्या है, 0 है। तो जब एफ नेट वाई डायरेक्शन में 0, यानी आप ये लिख सकते हो एफ नेट इज इक्वल टू 0। अब देखो नॉर्मल फोर्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। n1 माइनस mg विल बी क्या, 0। तो n1 जो आ जाएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, mg आ जाएगा, और m का वैल्यू जो होगा 2, g का वैल्यू 10 आप कंसीडर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा। राइट, और वैसे ही अगर हम लोग बात कर लें किस चीज़ का, 3 kg का अगर बात कर लें बच्चों, तो 3 kg यानी ऊपर में आप अप्लाई कर दो क्या, N2, नीचे में क्या अप्लाई कर दीजिए, mg। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इस वाले केस में तो देखिए N2 ऊपर लग रहा है, नीचे M2g लग रहा है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे, N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10 दैट विल बी 30 न्यूटन। ओके, तो अगर आप ऐसे करते हो तो आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। ओके, तो आप ऐसे आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
आपको वीडियो पॉज करना है और फिर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ओके, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, राइट। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है 3 kg का, ओके। और तीसरा एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ 4 नहीं 5 kg के लिए, ठीक। और इधर से फोर्स लग रहा है F = 20 न्यूटन, ओके। फाइंड फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है बच्चों। और आपका जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट भी करना है, ओके। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो ब्लॉक का एक्सीलरेशन आपको बताना है, ओके। तो फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक में अगर हम लोग बात करते हैं, स्मूथ सरफेस, सरफेस एकदम स्मूथ है, कोई यहाँ पर ये नहीं है, पहला तो ये बताना है। दूसरा फाइंड फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी ब्लॉक बताना है, ओके। अब इस टाइप का क्वेश्चन जेई में, नीट में, दोनों जगह पूछे जाते हैं। आसान से कौन सा, हाँ मेंस में पूछे जाएंगे और नीट के एग्जाम में। जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पर हवा पानी कुछ नहीं मारा जाएगा कि ये क्वेश्चन एडवांस में आ जाएगा। जो अभी मेंस लेवल का है आपको मेंस लेवल में ही मतलब वहीं पे पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइजेज नहीं होगा, ओके। फटाफट आप आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कितना आंसर आ रहा है, ओके। तो चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये 2 kg है, 3 kg है, 5 kg है। तो अगर इन सबको एक सिस्टम कंसिडर कर लूँ मैं, कर सकते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखिए, आप सॉल्यूशन देखिए, सब साथ में मूव करेंगे या नहीं करेंगे, साथ में मूव करेंगे बेटा। जब सब साथ में मूव करेंगे 2 3 5, 2 3 5, क्या कर लोगे बेटा, क्या करोगे। तो यहाँ पर मैं ये बोल दे रहा हूँ कि ये जो है फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, ये स्मूथ सरफेस है। एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिखते हो, मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई और फोर्स है, सिर्फ 20 न्यूटन है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, इधर कोई फोर्स नहीं है, तो ये है 20। अच्छा ये मास, मास कितना हो गया 235, 235 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 इंटू ए। एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 20/10, यानी ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको बात, आई थिंक सभी को बातें समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ओके। तो एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अच्छा बेटा अब आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दी ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना एक्ट कर रहा है। तो ये देखो तो आप यहाँ पर जो है ये कितना है 2 kg का ब्लॉक है बेटा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो एक्स डायरेक्शन में, इधर लग रहा है 20 न्यूटन। अच्छा जी, एक्सीलरेशन इसका दे दिया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बीच का जो नॉर्मल है, इसके नॉर्मल को आप n1 कंसिडर कर लो, इनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा है इसको n2 मान लो। तो n1 कितना एक्ट करेगा, तो बेटा ये देखो ये दोनों आपस में क्या है, क्या है आपस में, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है बेटा। जैसे दो चीजें आपस में कांटेक्ट में आते हैं, दोनों कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है, जितना आप करीब जाओगे उतना ही दूर, मतलब क्या होगा समझ रहे हो ना। ये जैसे दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करने लगेंगे, नॉर्मल फोर्स। तो बेटा ये नॉर्मल फोर्स n1 इधर एक्ट कर रहा है, ठीक। पूरा का पूरा सिस्टम जो है हमारा ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पर एफ नेट का बात करते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। बेटा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको नहीं भूलना है, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये आ गया आपका 20 - n1, मास कितना है 2 है, एक्सीलरेशन कितना है 2 है, तो 20 - n1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा, देखते जाइए। तो 20 - 4 इज इक्वल टू n1 आ गया, n1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 न्यूटन आ जाएगा बेटा। n1 इज इक्वल टू कितना आ गया 16 न्यूटन आ गया, ओके। मैं इन सब का ना एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। n1 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 16 न्यूटन आ गया, ओके। अब
और भी अगर हम लोग बात करें, N2 अगर फाइंड आउट करना है बेटा, N2, अब ये 5 kg का ब्लॉक ले लो, 5 kg, 5 kg का तुरंत ले लीजिए, तो 5 kg पर सिर्फ N2 लगेगा बेटा, सिर्फ ये देख लो, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में, 3 kg वाले बोलेगा चल बेटा आगे जा तू, तो ये N2 इधर अप्लाई कर देगा, तो N2 इधर ये कितना एक्सेलेरेशन के साथ जा रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो नेट फोर्स N2 हो गया, मास कितना हो गया 5, एक्सेलेरेशन कितना हो गया 2, कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। है ना आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए, अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आ रहा है ना बेटा, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है, कितना भी टफ क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको बहुत क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए, मज़ा आएगा लेक्चर में, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा मैं और डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाऊंगा बेटा, आपको हमेशा एकदम, ये थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी लेवल को मैं बढ़ा रहा हूँ, ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया कितना, एक ऑब्जेक्ट में दे देता हूँ, स्मूथ सरफेस है, सरफेस एकदम स्मूथ है बेटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू ले लीजिए 37 डिग्री, 37 डिग्री, ठीक है। और ये है आपका 5 kg का ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, अब जैसे आप इसको रखोगे स्मूथ सरफेस से स्लाइड करेगा, क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सीलरेशन एंड नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक। ओके, तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या होगा, अब देखो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मोशन कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन, तो जिधर मोशन हो रहा है इसको एक डायरेक्शन मान लो, एक इसका, दो एक्सिस कंसीडर करना जरूरी। अब देखिए नीचे क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा नॉर्मल, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है बेटा, बहुत बढ़िया, होना नहीं चाहिए बेटा। अब क्या करना है, मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आने वाला है। अब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में आने वाला है, तुरंत आप क्या करोगे, ये यहाँ पर लेके आइए, ये 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, 53 डिग्री, वापस से कितना होगा 37, बेटा ये समझ में आया कैसे किया, ये 90, ये 37, 90 प्लस 37 कितना होता है, 90 प्लस 37 जो है बच्चों कितना होता है 127 डिग्री, और 127 तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री बच्चों, ये 37 डिग्री। तो mg का दो कंपोनेंट, जो ए वाला कंपोनेंट आएगा वो mg cos थीटा होगा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा बच्चों कितना हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके सॉल्यूशन पर जब मैं आऊँ तो बेटा सॉल्यूशन जब मैं बनाऊंगा तो आपको क्या ध्यान देना है कि एक्सीलरेशन का बात करें तो फोर्स अलोंग इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, फोर्स अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्स हमें बताना है, तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग फोर्स कितना होगा बेटा, देखो तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग सिर्फ एम जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है, तो क्या लिख दोगे एम जी साइन थीटा, यही लिखेंगे, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास और मास क्या हो गया कैंसिल आउट, ए इज इक्वल टू कितना हो गया जी साइन थीटा, बेटा जी का वैल्यू ले लो 10 साइन 37 डिग्री, याद रहना चाहिए 10 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। फोर्स अगर हम लोग बात करते हैं फोर्स, नेट फोर्स अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन बताओ क्या हो रहा है, बताओ जल्दी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये है बेटा, नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा, जीरो, नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन इज जीरो, बेटा जीरो, जीरो कैसे होगा बेटा, ये इस डायरेक्शन में मोशन तो कर नहीं रहा, तो जब इस डायरेक्शन में मोशन नहीं करेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे
कि जो हमारा नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे एम जी कॉस थीटा लग रहा है, नेट फोर्स दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, एन इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। अब बेटा एम का वैल्यू है 5, जी का वैल्यू है 10, कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री, ये हो गया 50 इंटू 4/5, ये आता है बेटा 40 न्यूटन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया या नहीं आया? आना जरूरी है बेटा, नहीं आएगा तो फिर काम नहीं चलेगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समझ में आए आपको। समझ में आएगा तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, कुछ बेहतर कर पाओगे। क्लियर हुआ क्या? कोई समस्या है क्या? नहीं है बेटा, होना भी नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे। ये तो हम लोग बात कर रहे थे अभी नॉर्मल फोर्स निकालना। फिर मैं आपको सिखाऊंगा टेंशन फोर्स कैसे निकालते हैं बच्चों। क्या सिखाऊंगा आपको कि जो हम लोग टेंशन है, टेंशन, वो टेंशन फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, घबराने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जहाँ तक जब तक मैं हूँ फिजिक्स आपका सबसे बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, फिजिक्स में आप सबसे ज़्यादा स्कोर करोगे अगर आप मेरे कहे हुए चीज़ों को फॉलो करते हो। तो अगर नहीं फॉलो करोगे बेटा तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको फॉलो करना पड़ेगा, हमें मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूँ, आसान सा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आसान सा मज़ेदार सा क्वेश्चन है बेटा। देखो क्वेश्चन को देखो और सॉल्व करके आंसर बताओ बेटा। एक है 3 kg का ब्लॉक, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से कर दिया कनेक्ट, और दूसरा जो ब्लॉक है वो कितना है 2 kg का बेटा, और इसको भी कनेक्ट कर दिया किस चीज़ से, एक 5 kg के ब्लॉक से, स्ट्रिंग से, और ये ऑफ है ऑफ, और ये कितना से पुल कर रहे हो 30 न्यूटन से। कितना से पुल कर रहे हो बेटा 30 न्यूटन से। अब पुल कर रहे हो और इसको आपने स्मूथ सरफेस पे रख दिया। सरफेस कैसा है, एकदम स्मूथ है, बिल्कुल ये मूव नहीं कर रहा है, स्मूथ सरफेस है, कोई समस्या होने वाला नहीं है, एकदम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बेटा। जब आप पुल करोगे इसको तो क्या है, साथ में मूव करेंगे सभी, क्या सबका एक्सीलरेशन सेम होगा? बिल्कुल, ऑल मूव विथ, ऑल मूव विथ सेम एक्सीलरेशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग। ईच स्ट्रिंग में टेंशन पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है, और ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है इसको मैं T1 बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर टेंशन जो लग रहा है उसको T2 बोल दे रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैं पूरे को एक मान लूँगा सिस्टम। क्या मान लूँगा बेटा? सबको सिस्टम मान लूँ। कितना होगा 3 + 2 + 5, और इधर F है कितना 30 न्यूटन। एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू क्या लिखोगे, एक्सीलरेशन। 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू ए। एक्सीलरेशन कितना आ गया बेटा, एक्सीलरेशन 30/10 यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कोई समस्या है क्या? होनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे बेटा, इनको अब और थोड़ा अच्छे से सॉल्व करने के लिए क्या करो, फ्री बड़ी डायग्राम बना लो। अब हमें T1 निकालना बेटा। T1 ये लो भाई, 3 kg है, 3 kg पर ही T1 लग रहा था। और कोई फोर्स लग रहा है क्या एक्स डायरेक्शन पर 3 kg पर? नहीं लग रहा है। लग रहा है क्या बेटा? नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 3 kg पर और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब बेटा ये सभी तो 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9 न्यूटन हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 9 न्यूटन। ओके,